स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पुराने जमाने की बात है। एक देश में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था बलवान। बूढ़े के पास कुल 300 अशर्फियां थी जो उसने उम्र भर की बचत करके जमा की थी। बूढ़ा सोचता था कि अब मेरा क्या भरोसा, किसी दिन भी मौत का बुलावा आ सकता है। मेरा बेटा अब बड़ा हो चुका है, इसको अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ और चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तुम कोई व्यापार शुरू करो। मैंने पता किया है कि व्यापारियों का एक काफिला 2 दिन के बाद सीतापुर जाने वाला है। उसमें बड़े बड़े व्यापारी शामिल हो रहे हैं। मैं तुम्हें 100 अशर्फियां देता हूँ। दूसरे शहर जाकर कुछ सामान खरीदो और व्यापार करना सीखो। और हाँ सुनो, इन अशर्फियों को बेकार की बातों में बर्बाद मत करना। बलवान एक नौजवान था। वो बड़ा ही नेक और ईमानदार था, मगर व्यापार करने में उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अभी वो कोई फैसला नहीं कर सका था कि उसे क्या करना है। फिर भी उसका दिल चाहता था कि वो कोई ऐसा हुनर सीखे जिसकी वजह से वो एक खुशनुमा जिंदगी बिता सके। अब क्योंकि वो एक आज्ञाकारी बेटा भी था, इसीलिए उसके पिता ने जब व्यापार करने के लिए कहा तो उसने ज्यादा बहस नहीं की। उसने वो अशर्फियां ले ली और सफर की तैयारियां करने लगा। व्यापारियों के काफिले के साथ वो सीधा सीतापुर के लिए रवाना हो गया। कुछ दिन सफर करने के बाद काफिला सीतापुर पहुंच गया और एक सराय में सब लोग रुक गए। उस नगर में एक बहुत ही बड़ा बाग था। रात के समय बलवान उस बाग की सैर करने के लिए निकल पड़ा। वहां पर पहुंचा तो देखा कि हजारों चिराग जल रहे थे और बाग में दिन की तरह से रोशनी हो रही थी। वहां पर बहुत से लोग जमा थे। एक आदमी बलवान के पास आया और बोला, आप यहाँ खड़े हैरान क्यों हो रहे हैं? कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे पूछें। बलवान ने कहा कि ये कौन लोग हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने कहा, नौजवान ये लोग शतरंज खेल रहे हैं। यहाँ इसकी शिक्षा दी जाती है। ये शतरंज का हुनर सिखाने की जगह है। बलवान ने कहा, क्या मैं ये खेल सीख सकता हूँ? हाँ हाँ तुम भी सीख सकते हो, परंतु नियम ये है कि तुम्हें 100 अशर्फियां जमा करवानी पड़ेंगी। 6 महीने तक तुम इसकी शिक्षा लोगे और इस दौरान तुम्हारा खाना पीना रहना सब हम देखेंगे। बलवान के पास जो 100 अशर्फियां थी वो देकर उसने शतरंज सीखने के लिए दाखिला ले लिया। कुछ ही दिनों में उसे शतरंज खेलने में बड़ा ही मजा आने लगा। जल्दी ही वो शतरंज का एक माहिर खिलाड़ी बन गया। यहाँ तक कि वो अपने गुरु से भी आगे बढ़ने लगा। जब 6 महीने पूरे हुए तो सब लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। बलवान एक अच्छा शतरंज का खिलाड़ी तो बन गया था, मगर वो बहुत ही उदास था कि बिना पैसे के घर जाएगा तो अपने पिता से क्या कहेगा। वो पैदल सफर करते हुए घर पहुंचा। रास्ते में जंगली फलों और पानी पर ही उसका गुजारा था। जब बलवान खाली हाथ घर लौटा तो उसके पिता को बड़ा ही दुख हुआ। उसने बलवान से कहा कि तुमने वक्त और पैसों को बर्बाद करके अपनी किस्मत खराब की है। साल भर बलवान घर पर ही पड़ा रहा। फिर एक दिन उसके पिता ने उसे समझाया, उसे नसीहतें दी और दुनिया की ऊंच नीच समझाई और पैसे की कदर करना समझाया। व्यापार के फायदे बताए और फिर उसे 100 अशर्फियां देकर व्यापार करने के लिए भेज दिया। वो सफर तय करके सीतापुर पहुंचा। एक बार फिर से सराय में सामान उतारा और शाम को बलवान फिर से बाग की सैर करने को निकल पड़ा। बाग में उसे इस बार बड़ा ही मधुर संगीत सुनाई दिया। फिर उसने देखा कि जहां उसने शतरंज का खेल सीखा था वहां कई तरह के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे, जिनकी आवाजें उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो अपने पिता की समझाई हुई बातें भूल गया। उसका दिल चाहा कि वो भी एक वाद्य यंत्र बजाना सीख ले। इस बार भी वही नियम था, 100 अशर्फियां और 6 महीने। बलवान ने फिर से 100 अशर्फियां अदा की और फिर वहीं पर सारंगी बजाना सीखने लगा। उसका दिल वहां पर ऐसा लगा
कि वो उसी में डूब गया। कुछ ही समय में उसने सारंगी बजाने में महारत हासिल कर ली थी। लोग उसकी तान सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जब 6 महीने पूरे हुए तो सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। बलवान एक बार फिर से उदास हो गया कि अब अपने पिता के पास किस मुंह को लेकर जाऊंगा और कैसे बताऊंगा कि व्यापार की बजाय एक और हुनर सीख लिया है। वो पैदल सफर करते हुए घर पर पहुंचा। इस बार जब उसके पिता ने उसको खाली हाथ देखा, उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने बलवान को बहुत ही बुरा भला कहा। इस तरह से 1 साल और गुजर गया। एक दिन उसके पिता ने उसे फिर से समझाया और कहने लगा, देखो बेटे, मैं एक बार फिर से तुम्हें 100 अशर्फियाँ देता हूँ। ये आखिरी अशर्फियाँ हैं मेरे पास। अगर तुमने इन्हें भी बेकार कामों में उड़ा दिया तो हम बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। रोटी के टुकड़े भी हमें नसीब नहीं होंगे और तुम अपने पैरों पर कभी भी खड़े ना हो पाओगे। बलवान ने 100 अशर्फियाँ ले ली, बाप की नसीहतों को पल्ले से बांधा और कुछ दिनों के बाद फिर से व्यापारियों के काफिले के साथ रवाना हो गया। इस बार वो निश्चय कर चुका था कि वो कोई हुनर नहीं सीखेगा, बल्कि इन अशर्फियों से कोई सामान खरीद कर व्यापार करेगा। जब वो सीतापुर पहुंचा तो सराय में अपना सामान रखने के बाद उसने फैसला किया कि इस बार वो बाग की तरफ नहीं जाएगा। शाम को जब वो टहलने निकला तो बाग के करीब से गुजरा तो सोचने लगा कि एक बार देखने में क्या हर्ज है। अगले ही पल वो बाग के अंदर था। उसने देखा कि जहां उसने शतरंज और सारंगी बजाना सीखा था, वहां कुछ नौजवान शिक्षा ले रहे थे। वो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। लिखने पढ़ने की इच्छा ने बलवान के दिल को बेचैन कर दिया। फिर उसने 100 अशर्फियाँ दी, दाखिला लिया और पहले की ही तरह मेहनत और दिलचस्पी से अपनी शिक्षा ग्रहण करने लगा। शिक्षा पूरी हुई तो बलवान ने पढ़ना लिखना सीख लिया था, लेकिन इस बार उसमें खाली हाथ वापस लौटने और बूढ़े बाप को अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं थी। इस दौरान बलवान की मुलाकात एक ऐसे व्यापारी से हुई जो दूर किसी शहर से अपना सामान बेचने आया था। बलवान ने उस व्यापारी के पास नौकरी कर ली। व्यापारी का काफिला चलता रहा। ये रास्ता ऐसा था जहां पर पानी की कमी थी। काफिले के पास पानी खत्म हो गया तो जान के लाले पड़ने लगे। पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। काफी तलाश करने के बाद वो एक कुएं तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ये कुआं बहुत ही गहरा था और उसमें पानी भी बहुत ही कम था। व्यापारी ने बलवान को उस कुएं में उतरने का हुक्म दिया। बलवान कुएं में उतर गया। उसने पानी भरा। अभी वो ऊपर चढ़ने के बारे में सोच ही रहा था कि कुएं की दीवार में बने हुए एक छोटे से दरवाजे पर उसकी नजर पड़ी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के अंदर जाने पर देखा कि एक कमरे में एक बूढ़ा मौजूद था जो बहुत ही उदास दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक सारंगी थी। बलवान अंदर गया और बूढ़े के हाथ से सारंगी लेकर बजाने लगा। संगीत की मीठी धुन सुनकर बूढ़ा मानो होश में आया हो। उसने बलवान को बड़े ही प्यार से देखा। जब बलवान ने सारंगी बजाना बंद किया तो बूढ़े ने उसकी बहुत ही तारीफ की और फिर बूढ़े ने पूछा, अरे मनुष्य, तू यहाँ पर कैसे आ गया? बलवान ने उसे सारा किस्सा सुनाया। उसके बाद वो चलने लगा तो बूढ़े ने उसे रोका और कहा, तुमने संगीत सुनाकर मुझे बहुत ही खुश किया है। मैं तुम्हें 300 अशर्फियाँ इनाम में दूंगा और इसके अलावा भी अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं पूरी करूंगा। बलवान ने कहा, बूढ़े बाबा, आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने कहा, मैं कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ। 5 दिन पहले ही मेरी मौत हुई है, जिसका कारण था मेरे जवान बेटे की मौत, जिसका सदमा मैं बर्दाश्त ना कर सका और उसकी मौत ने मुझे उदास भी कर दिया। ये सारंगी उसी की है, मगर ये मुझे बजानी नहीं आती थी। तुमने अपने जादू भरे संगीत से मुझे सुकून पहुंचाया है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? बलवान ने कहा, आप मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दीजिए। बूढ़े ने 300 अशर्फियों की थैली बलवान को थमाई और कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो। अगले ही पल बलवान कुएं से बाहर पहुंच गया। उसका काफिला जा चुका था। बलवान ऊंटों के कदमों के निशान देखता हुआ काफिले के पीछे पीछे चलने लगा। अगले दिन वो काफिले के साथ मिल गया।
सब उसे जिंदा देखकर बहुत ही हैरान हुए। बलवान ने व्यापारी को सारी बात बताई और अशर्फियों से भरी हुई थैली भी उसे दिखाई। रास्ते में काफिला जब आराम करने के लिए रुका तो व्यापारी एक जगह पर बैठकर चिट्ठी लिखने लगा। फिर उसने चिट्ठी लिफाफे में बंद करके अपनी मोहर लगाकर बलवान को बुलाया और कहा, तुम एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे नौजवान हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हूँ। मेरी एक ही बेटी है जो बहुत ही सुंदर और सुशील है। मैं उससे तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। तुम जल्दी से मेरे घर चले जाओ। मेरे पहुँचने तक शादी की तैयारियां करवाओ। हाँ, अपनी अशर्फियां संभाल कर रखना। ये चिट्ठी जाते ही मेरी पत्नी को दे देना। व्यापारी ने बलवान को चिट्ठी देकर रवाना कर दिया। बलवान बिना रुके व्यापारी के घर की तरफ जाने लगा। जब उसे कुछ थकान महसूस हुई तो एक जगह पर वो आराम करने के लिए रुका। उसे ख्याल आया कि मैंने पढ़ना लिखना तो सीख ही लिया है, जरा देखूं तो सही कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, मैं 300 अशर्फियों से भरी हुई एक थैली तुमको अपने नौकर के हाथ भिजवा रहा हूँ। इसको फुसलाने के लिए मैंने इससे कहा है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर रहा हूँ। तुम फौरन इसको खाने में जहर खिला देना। मैं 3 दिन बाद आऊँगा, तुम्हारा पति। बलवान ने ये चिट्ठी पढ़ी और फाड़ दी। उसने एक दूसरी चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था, इस मेहमान की खूब अच्छी तरह से खातिरदारी करना। इसके पहुंचते ही हमारी बेटी की शादी फौरन इससे कर देना। मेरे आने का इंतजार न करना। बलवान ने अपनी लिखी हुई चिट्ठी को लिफाफे में बंद किया और जेब में डाला और फिर आगे चल दिया। व्यापारी के घर पहुंचने पर उसने चिट्ठी व्यापारी की पत्नी को दी। चिट्ठी पढ़कर व्यापारी की पत्नी ने बलवान की खूब खातिरदारी की। दूसरे दिन बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी बलवान से कर दी। तीसरे दिन बलवान अपनी पत्नी को लेकर घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। जाते वक्त उसने घर के नौकरों को हुक्म दिया कि मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। रात के समय कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। अगर कोई दीवार फांद कर आ जाए तो उसकी खूब पिटाई करना। ये मेरा हुक्म है। उसी रात को व्यापारी अपने घर पर पहुंचा और बड़ी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, मगर जब दरवाजा ना खुला तो मजबूरन वो दीवार फांद कर अंदर आ गया। नौकर तो पहले ही इसी ताक में बैठे थे। उन्होंने आव देखा ना ताव और व्यापारी की पिटाई शुरू कर दी। लेकिन जब उन्होंने व्यापारी की चीख पुकार सुनी तब रुक गए। व्यापारी बेचारा बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो पत्नी से पूछा कि कोई मेरी चिट्ठी लेकर आया था, तुमने उसके साथ क्या किया? पत्नी ने कहा, मैंने वही किया जो आपने हुक्म किया था। मैंने तो आपके आदेश का पालन किया। अशर्फियों की थैली का क्या किया? पत्नी ने हैरान होकर कहा, कौन सी अशर्फियाँ, कौन सी थैली, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सुनकर व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि अशर्फियों की थैली लेकर उसके खाने में जहर मिला देना। पत्नी ने अपने पति को ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो। ये आपको क्या हो गया है? भला अपने दामाद को भी कोई मारता है? व्यापारी घबराकर कहने लगा, दामाद? कौन सा दामाद? अरे तुम्हारी बेटी का पति, हमारा दामाद। व्यापारी बोला, ये तुमने क्या किया? तुमने उसकी शादी कब कर दी? 2 दिन हो चुके हैं। आपने ही तो चिट्ठी में लिखा था कि इस नौजवान से लड़की की शादी कर देना। ये सुनना था कि व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। उसने पत्नी को डांटा, कोसा और फिर पूछा कि वो कहाँ चला गया। वो तो सुबह सुबह ही घोड़े पर सवार होकर पति पत्नी यहाँ से चले गए हैं। व्यापारी समझ गया कि उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। नौजवान तो उससे भी ज्यादा अक्लमंद निकला। अब उसने अपने दामाद से सुलह करने का फैसला कर लिया था। उधर बलवान चलते चलते एक दूसरे राज्य में पहुंच गया, जहां बाजार में एक ढिंडोरा पीटने वाला ऐलान कर रहा था, लोगों सुनो, ध्यान से सुनो, जो कोई भी शतरंज का खेल अच्छा खेलना जानता हो वो राजमहल में पहुंच जाए। जो भी आदमी शतरंज की 3 बाजियां खेलकर तीनों जीत लेगा, राजा उसे इनाम देंगे, लेकिन जो हार जाएगा उसको सजा दी जाएगी। ये मुनादी बलवान के कानों तक भी पहुंची।
बलवान दरबार में पहुंचा। उसने राजा के साथ शतरंज खेलने की प्रार्थना की। राजा ने शर्त बताई कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें सजा भी दी जाएगी। बलवान ने शर्त मान ली और फिर खेल शुरू हो चुका था। तीनों बाजियां बलवान जीत गया। राजा बहुत ही खुश हुआ और उसके वादे के अनुसार उसे खूब इनाम दिया गया। इसके बाद बलवान अपनी दुल्हन के साथ अपने घर पर पहुंचा और अपनी आप बीती अपने पिता को सुनाई। पिता ये कहानी सुनकर बड़ा ही खुश हुआ। उसने बलवान से कहा, वाकई ही तुम एक बुद्धिमान हो। तुमने कितने सारे हुनर सीखे और हुनर सीखने से तुमको कितना फायदा पहुंचा। पत्नी भी मिल गई और कितनी सारी दौलत भी मिल गई। बलवान ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, पिताजी, आदमी कितने भी हुनर सीख ले वो कम ही है। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिताने लगा।